नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है बरमूडा ट्रायंगल। यह स्थान अपने रहस्यमय और खतरनाक इतिहास के लिए जाना जाता है। यह जगह अटलांटिक महासागर में है और यह क्षेत्र मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित है। यह त्रिकोणीय क्षेत्र कई दशकों से वैज्ञानिकों और आम लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है और कहते हैं कि यहाँ जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। इन घटनाओं के पीछे के कारणों को लेकर कई सिद्धांत और कहानियां प्रचलित हैं। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, बस गायब। यह क्षेत्र एक रहस्य की तरह है जहां से गुजरने वाले कई जहाज और विमान बिना किसी चेतावनी के गायब हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एलियंस का बसेरा है और वे इन गायबियों के पीछे हैं। यूएफओ और अजीब रोशनी की घटनाओं की रिपोर्टें इस सिद्धांत को और भी मजबूत बनाती हैं। तो कुछ कहते हैं कि यहाँ समुद्र के नीचे कोई चुंबकीय शक्ति है। यह चुंबकीय क्षेत्र नेविगेशन उपकरणों को प्रभावित करता है, जिससे जहाज और विमान अपने रास्ते से भटक जाते हैं। 15वीं शताब्दी में कोलंबस ने यहाँ कुछ अजीब रोशनी देखी थी। उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में इसका उल्लेख किया, जिससे यह क्षेत्र और भी रहस्यमय बन गया। 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स नाम का एक विशाल जहाज भी यहां से गायब हो गया था, जिसमें 500 से ज्यादा लोग सवार थे। ये घटना आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझाने के लिए कई कोशिशें की गई हैं, लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया है। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का गहन अध्ययन किया है, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ समुद्र के नीचे मीथेन गैस के बड़े बड़े भंडार हैं, जो अचानक फटते हैं और जहाजों को अपने साथ नीचे खींच लेते हैं। यह सिद्धांत भी कई सवालों को जन्म देता है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह क्षेत्र अपने आप में एक चुनौती है, जो वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या कभी इस रहस्य से पर्दा उठेगा? यह तो समय ही बताएगा। अब चलते हैं इंग्लैंड, जहां एक और रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है, स्टोनहेंज। ये पत्थर इतने बड़े बड़े हैं कि इन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि इन्हें यहाँ कैसे लाया गया होगा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन्हें यहाँ लाया क्यों गया था। स्टोनहेंज 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये पत्थर एक गोलाकार आकृति में लगे हुए हैं और हर पत्थर का वजन कई टन है। कुछ लोगों का मानना है कि स्टोनहेंज एक प्राचीन मंदिर था, जहां लोग सूर्य और चांद की पूजा करते थे। तो कुछ कहते हैं कि ये एक खगोलीय कैलेंडर था। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका, एक ऐसा महाद्वीप जो अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमयी स्थलों के लिए जाना जाता है, जहां पेरू के पहाड़ों में छिपा है एक खोया हुआ शहर, माचू पिच्चू। यह स्थल न केवल अपनी ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। यह शहर समुद्र तल से 7000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे और भी रहस्यमयी और आकर्षक बनाता है। यहाँ की ऊंचाई और ठंडी हवाएं इसे एक अद्वितीय अनुभव बनाती हैं और सदियों तक दुनिया से कटा रहा। इस शहर की खोज 1911 में हुई थी, जब अमेरिकी इतिहासकार हिरम बिंघम ने इसे दुनिया के सामने लाया। माचू पिच्चू का निर्माण इनका सभ्यता ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। इनका सभ्यता अपने अद्वितीय वास्तुकला और निर्माण तकनीकों के लिए जानी जाती है। ये शहर पहाड़ों की चोटी पर बड़े ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसकी संरचना और निर्माण शैली आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करती है। लेकिन सवाल यह है कि इनका लोगों ने इतनी ऊंचाई पर, इतनी कठिन परिस्थितियों में इतना खूबसूरत शहर कैसे बनाया होगा? यह एक रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उन्होंने इस शहर को अचानक क्यों छोड़ दिया। क्या इसके पीछे कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर कोई अन्य कारण? कुछ लोगों का मानना है कि माचू पिच्चू एक धार्मिक स्थल था, जहां इनका लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। यह स्थल उनके धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का केंद्र था, जहां इनका लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। यहाँ के मंदिर और पूजा स्थल इस बात का प्रमाण है। तो कुछ कहते हैं कि यह इनका सम्राट का ग्रीष्मकालीन निवास था। यह स्थल सम्राट के लिए एक आरामदायक और शांतिपूर्ण स्थान था, जहां वे गर्मियों में समय बिताते थे। माचू पिच्चू आज भी एक रहस्य बना हुआ है और इसके बारे में और जानने के लिए हमें इसके हर पहलू को समझने की जरूरत है। यह स्थल हमें अतीत की एक झलक देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वज कितने कुशल और बुद्धिमान थे।
अब चलते हैं पेरू के एक और रहस्यमय जगह, नाजका लाइंस। ये अद्भुत रेखाएं और आकृतियां पेरू के नाजका रेगिस्तान में फैली हुई हैं और इन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये जगह अपने आप में एक पहेली है। नाजका लाइंस की रहस्यमयता और उनकी विशालता को देखकर वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी चकित रह जाते हैं। यहाँ रेत पर बड़ी आकृतियां बनी हुई हैं जो हवा में से ही साफ दिखाई देती हैं। ये आकृतियां इतनी विशाल हैं कि इन्हें जमीन से देख पाना लगभग असंभव है। नाजका लाइंस 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इनकी उम्र और निर्माण की विधि को लेकर कई सवाल उठते हैं। इन्हें बनाने के लिए नाजका सभ्यता के लोगों ने रेत की ऊपरी परत हटाकर नीचे की सफेद परत को दिखाया था। यह प्रक्रिया बहुत ही मेहनत और धैर्य की मांग करती थी। कुछ लोगों का मानना है कि नाजका लाइंस धार्मिक महत्व की थीं और इन्हें देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया था। इन आकृतियों में जानवरों, पक्षियों और अन्य धार्मिक प्रतीकों की आकृतियां शामिल हैं। तो कुछ कहते हैं कि ये एक विशाल खगोलीय कैलेंडर था। इन रेखाओं का उपयोग खगोलीय घटनाओं को ट्रैक करने के लिए किया जाता था, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि नाजका लाइंस एलियंस के लिए बनाए गए संदेश थे। ये थ्योरी बहुत ही रोमांचक और विवादास्पद है, लेकिन इसके भी कई समर्थक हैं। नाजका लाइंस के रहस्य को सुलझाने के लिए कई शोध हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पहेली को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार नई थ्योरीज और तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि इस रहस्य का पर्दाफाश किया जा सके। आज भी नाजका लाइंस दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लोग यहां आकर इन रहस्यमय रेखाओं को देखने और उनके पीछे छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। नाजका लाइंस की यह पहेली आज भी अनसुलझी है और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह हमें हमारे अतीत की गहराइयों में झांकने और उन रहस्यों को समझने का मौका देती है जो समय के साथ धुंधले हो गए हैं। अब चलते हैं मिस्र, जहां रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े हैं गीजा के पिरामिड। ये पिरामिड दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े ढांचों में से एक हैं। गीजा में 3 मुख्य पिरामिड हैं, खुफू का पिरामिड, खफरे का पिरामिड और मेनकौर का पिरामिड। इनमें से खुफू का पिरामिड सबसे बड़ा है और ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। सवाल ये है कि इतने भारी भरकम पत्थरों को उस जमाने में कैसे उठाया जाता होगा और इन्हें इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाया जाता होगा। कुछ लोगों का मानना है कि मिस्रवासियों ने रैंप और लीवर का इस्तेमाल किया होगा। गीजा के पिरामिड आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे हजारों साल पहले थे। ये मानव सभ्यता की बुद्धिमत्ता और क्षमता का प्रतीक बनकर खड़े हैं। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो सचमुच में थी भी या नहीं, अटलांटिस। ये कहानी सदियों से सुनाई जाती रही है। कहते हैं कि अटलांटिस एक विशाल और समृद्ध द्वीप था जहां एक उन्नत सभ्यता निवास करती थी। लेकिन फिर एक भयानक प्राकृतिक आपदा आई और अटलांटिस समुद्र में समा गया। अटलांटिस की कहानी सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने अपनी किताबों में लिखी थी। उन्होंने बताया था कि अटलांटिस 9000 साल पहले अस्तित्व में था। कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस सचमुच में था और आज भी इसके अवशेष समुद्र के नीचे दबे हुए हैं। तो कुछ कहते हैं कि अटलांटिस सिर्फ एक कहानी है। अटलांटिस की सच्चाई क्या है, ये तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। अब चलते हैं प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित एक छोटे से द्वीप ईस्टर आइलैंड। यहाँ विशाल पत्थर की मूर्तियां बनी हुई हैं जिन्हें मोई स्टैच्यू कहा जाता है। ईस्टर आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 1000 साल पहले रापानुई नामक सभ्यता निवास करती थी। रापानुई लोगों ने ही इन मोई स्टैच्यू का निर्माण करवाया था। कुछ लोगों का मानना है कि मोई स्टैच्यू रापानुई लोगों के पूर्वजों की मूर्तियां हैं और इन्हें उनके सम्मान में बनाया गया था। अब चलते हैं जापान के पास स्थित एक और रहस्यमय त्रिकोण, डेविल्स ट्रायंगल। यह जगह भी बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही रहस्यमय है और यहां भी जहाज और हवाई जहाज गायब होने की घटनाएं होती रहती हैं। अब चलते हैं भारत, जहां राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है बैंगर फोर्ट। यह किला अपनी खूबसूरती के लिए जितना प्रसिद्ध है उतना ही अपने भूतिया रहस्यों के लिए भी। अंत में चलते हैं एक और रहस्यमय त्रिकोण, ड्रैगन ट्रायंगल। यह जगह फिलीपींस सागर में स्थित है और इसे फॉर्मोसा ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमय